अब हम लोग एंड्रोसियम पे आ गए हैं, एंड्रोसियम को देख रहे हैं। एंड्रोसियम में आपस में कैसा यूनियन हो सकता हो, को मतलब होता है आपस में, है ना, तो आपस में एंड्रोसियम में कैसा कैसा यूनियन हो सकता है, ये कंडीशन को हम लोग देख रहे हैं। तो पहले कंडीशन को हम लोग कहते हैं एडल्फी। पहले कंडीशन का नाम क्या है? एडल्फी। इस वर्ड को समझते हैं, इसका मतलब होता है, एडल्फी शब्द का मतलब होता है सभी के फिलामेंट्स आपस में यूनाइटेड हों लेकिन एंथर फ्री हों। तो अगर हम सभी के फिलामेंट को आपस में जोड़ दें लेकिन एंथर को फ्री रखें, तब इस कंडीशन को क्या रखेंगे, कहेंगे हम लोग, ये दिखा रहे हैं एडल्फी। और एडल्फी का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है चाइना रोज। सभी के फिलामेंट आपस में जुड़ के एक ट्यूब बना दिए हैं। ये एक ट्यूब है, इसका नाम है स्टैमिनल ट्यूब। क्या नाम है? फिलामेंट्स के, ये जो दिखा रहे हैं एंथर है, येलो कलर का सारा एंथर है, उससे सारे फिलामेंट्स निकले हैं, सारे फिलामेंट्स आपस में कंबाइन कर गए हैं। तो ये कंबाइन करके एक ट्यूब बनाया है, इसलिए इसका नाम दिया गया एडल्फी। शब्द का मतलब हम लोग समझते हैं, इसका नाम हम लोग रखते हैं मोनो एडल फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग इसको समझाएंगे। मोनो मतलब होता है एक। तो एडल्फी शब्द का पहले मतलब समझते हैं। एंथर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, एंथर्स आर फ्री, लेकिन क्या आपस में जुड़े हुए हैं? बट फिलामेंट्स आर यूनाइटेड। फिलामेंट्स आपस में सारे जुड़ गए हैं, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड। जब कभी ऐसा कंडीशन हो कि एंथर आपस में फ्री हो, एंथर यहां सामने दिखा रहे हैं हम लोग, एंथर कैसे हैं? आपस में फ्री हैं, लेकिन सभी के फिलामेंट आपस में ज्वाइंट हो गए हो, तब इस कंडीशन का पेरेंट वर्ड है एडल्फी। अब हमें यह देखना है कि एडल्फी में स्टैमिनल ट्यूब कितना बना। अगर एक बनता है, अगर नंबर ऑफ स्टैमिनल ट्यूब 1 है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनो, मतलब 1 एडल फर्स्ट कंडीशन। तो इसके लिए टर्म हो गया मोनो एडल्फी। क्या टर्म हो गया? मोनो एडल्फी कंडीशन हो गया। मोनो मतलब एक, एडल्फी हम लोग समझ गए। व्हेन एंथर्स आर फ्री बट फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, इसको कहते हैं एडल्फी। लेकिन ये कहां मिला? ये हमें मिला चाइना रोज। हम लोग देख रहे हैं फैमिली मालवेसी में, हम लोग देख रहे हैं फैमिली मालवेसी में एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज का बॉटनिकल नेम हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या नाम है इसका? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चाइना रोज मालवेसी का दूसरा एग्जाम्पल है लेडी फिंगर, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। दूसरा नाम क्या हो गया? एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, लेडी फिंगर। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया एस्कुलेंटस। तीसरा एग्जाम्पल है गॉसिपियम हर्बेसियम, ये लेडी फिंगर का बॉटनिकल नेम हो गया, है ना। हम लोग बहुत से बॉटनिकल नेम को साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग कह रहे हैं कॉटन, कॉटन का बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम हर्बेसियम। क्या बॉटनिकल नेम है? गॉसिपियम हर्बेसियम। ये बॉटनिकल नेम है किसका? ये कह रहे हैं हम लोग कॉटन का बॉटनिकल नेम है। ये तीनों चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन जिस फैमिली के मेंबर है, उस फैमिली का नाम क्या है? उस फैमिली का नाम है मालवेसी। मालवेसी का कैरेक्टर क्या मिला? मोनो एडल्फस इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी। अगर हम सोए हुए हैं और कोई बोला कि सर एक फ्लावर देखे हैं जिसमें मोनो एडल्फस कंडीशन है, हम सोए सोए उसको जवाब देंगे ये तो मालवेसी फैमिली आप देखे हैं। कोई भी ऐसा फैमिली, कोई भी ऐसा फ्लावर जिसमें मोनो एडल्फस कंडीशन दिख रहा हो, जानना बच्चों ये किसका है? ये मालवेसी फैमिली का मेंबर्स होगा, क्योंकि मालवेसी फैमिली का ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। एडल्फी में दूसरी तरफ हो सकता है डाई एडल फर्स्ट कंडीशन, डाई एडल फर्स्ट कंडीशन। ऐसा अब हम लोग फिर बनाते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंथर एक जगह पे, और ये दिखा रहे हैं पेप्लिनेसी में, और एक एंथर एक जगह पे दिखा रहे हैं। ये होता है किसमें कंडीशन में? ये फैमिली पेप्लिनेसी में पाया जाता है। फैमिली पेप्लिनेसी में ऑल पल्सेस, जितने भी दुनिया में दाल है ना, ऑल पल्सेस, साइसर एरिटिनम चना का नाम, कजनस कजन चना का नाम साइसर एरिटिनम, है ना। कजनस कजन अरहर का नाम साइसर एरिटिनम, चना का नाम एरिटिनम। तो ये जितने नाम से हम लोग दिखा रहे हैं, कजनस कजन अरहर, ये नाम जितने भी हैं, पल्सेस कजनस कजन, ऑल पल्सेस में ये कंडीशन दिखाई देगा। 10 स्टामेन तो दिखाई देता है। इनमें 9 के फिलामेंट आपस में कंबाइन करके एक ट्यूब बना दिए हैं। ये एक ट्यूब है और एक अकेला अलग है।
तो अरेंजमेंट है 9+1। अब दो स्टैमिनल ट्यूब दिख रहा है, एक ये और एक ये, इसीलिए इसको कहा गया है डाई मींस टू। एडल्फी का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं, फिलामेंट आपस में यूनाइटेड बट एंथर फ्री। एंथर फ्री हो तो हम लोग इस कंडीशन को क्या कहते हैं, फिलामेंट यूनाइटेड हो तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, डाई एडल्फस कंडीशन। तो डाई एडल्फी हमें कहां मिला, डाई एडल्फस कंडीशन हमें मिला इन मालवेसी फैमिली। तो हम लोग अब तक देख रहे हैं एडल्फी, पहला पार्ट देख रहे हैं, इसको कहते हैं कोहेशन, आपस में यूनियन। कोहेशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कोहेशन में क्या देखे हम लोग, मोनो एडल्फस मालवेसी फैमिली में और डाई एडल्फस फैमिली पेपिलुनेसी के मेंबर्स में चना, साइसर, एरिटिनम, अरहर, कजनस कजन, मूंग, मसूर, जितने भी तरह के पल्सेस हैं, पी, पाइसम, सेटेवम, सब में ये मिलेगा। अब तीसरा देखते हैं पॉली एडल्फस। पॉली मतलब मेनी, एडल्फस इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा, एक जगह पे ये दिखा रहे हैं एक स्टैमिनल ट्यूब, ये एंथर है ना, ये कुछ एंथर दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं एंथर 1 2 3 4, ये एक ट्यूब बन गया, ये एक ट्यूब बना हुआ है, ये भी एक ट्यूब बना दिए, ये फिर एक ट्यूब बना दिए। तो जब एक से ज्यादा ट्यूब दिखाई दे, स्टैमिनल ट्यूब, सभी के एंथर आपस में यूनाइटेड नहीं हो, फ्री हो, लेकिन फिलामेंट सबके जुड़ जाएं और एक से ज्यादा ट्यूब बना दें, तब इसको कहते हैं पॉली एडल्फस। ऐसा साइट्रस, नींबू का तुम्हारे पास पेड़ होगा, है ना, कॉमनली नींबू सबके घर में लगा होगा, नींबू के फ्लावर को जाके तोड़ो और इस कैरेक्टर को देखो, बहुत सा तुम्हें स्टैमिनल ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, बहुत से एंथर के जुड़ने से, एंथर का पोर्शन फ्री है, फिलामेंट्स उसके जुड़े हुए हैं और एक से दो से ज्यादा ट्यूब दिखाई दे रहा होगा, इस कंडीशन को कहेंगे पॉली एडल्फस कंडीशन। तो यहां पे हम लोग ये जो तीन केस देखे ना, इस तीनों केस को पेरेंट वर्ड इसका था एडल्फी। एडल्फी के पहले मोनो लगा दिए, मोनो एडल्फस, इसके पहले डाई लगा दिए, डाई एडल्फस, और इसके पहले पॉली लगा दिए, पॉली एडल्फस। तीनों का एक कैरेक्टर कॉमन था, तीनों में फिलामेंट्स आर यूनाइटेड बट एंथर्स आर फ्री, ये कॉमन कैरेक्टर था। लेकिन डिफरेंशिएशन किस मामले में था, डिफरेंशिएशन भी एक मामले में था, नंबर ऑफ स्टैमिनल ट्यूब का बनना। मोनो एडल्फस में एक ही स्टैमिनल ट्यूब बन रहा था, डाई एडल्फस में दो स्टैमिनल ट्यूब बन रहा था, और पॉली एडल्फस में दो से ज्यादा स्टैमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था। इस कंडीशन को हम लोग एडल्फी के नाम से जानते हैं। तो ये पहला कंडीशन देखे जहां पे एंथर्स आपस में फ्री थे लेकिन फिलामेंट आपस में जुड़े हुए थे। अब दूसरे कंडीशन को हम लोग देखेंगे जहां एंथर आपस में जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन को नाम देंगे सीन जेनेसियस कंडीशन, है ना। अब हम लोग एक दूसरा कंडीशन देखेंगे जहां पे एंथर के सारे एंथर आपस में यूनाइटेड हैं, है ना, अब लेकिन फिलामेंट आपस में फ्री हैं, ये नहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो एंथर्स जुड़े हुए हों लेकिन फिलामेंट फ्री हों, तब इस कंडीशन को कहते हैं सीन जेनेसियस कंडीशन। क्या नाम रखेंगे इसका हम लोग, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया सीन जेनेसियस। सीन मतलब टुगेदर, जेनेसिस मतलब ओरिजिन, वो पोर्शन जिससे नए प्लांट का ओरिजिन होता हो। एंथर से चूंकि पॉलन ग्रेन निकलेगा और यही हेल्प करेगा, पॉलिनेशन करेगा और इससे फर्टिलाइजेशन होगा और फाइनली सीड बनेगा। तो नए प्लांट के फॉर्मेशन में वो पोर्शन जुड़े हों, सीन मतलब टुगेदर, जेनेसिस मतलब ओरिजिन। ओरिजिन, एक प्लांट के ओरिजिन में जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है वही पोर्शन आपस में जुड़े हुए हों, तो इसका नाम रखेंगे सीन जेनेसियस कंडीशन। सीन जेनेसियस कंडीशन कहां दिखाई देगा, सीन जेनेसियस कंडीशन हमें सबसे इंपॉर्टेंट कहां दिखाई देता है, फैमिली कॉम्पोजिटी, है ना, जिसमें डालिया है, गुलदावदी है ना, ये जो प्लांट्स है ना, इस फैमिली को बोलते हैं कॉम्पोजिटी। तो सीन जेनेसियस कंडीशन कहां दिखाई दे रहा है, कॉम्पोजिटी फैमिली में दिखाई दे रहा है, कॉम्पोजिटी फैमिली में दिखाई देगा। इसके मेंबर्स हैं डालिया, इसके मेंबर्स हैं गुलदावदी, इसके मेंबर्स हैं जीनिया, है ना। तो ये जो कॉमन प्लांट्स हम लोग देख रहे हैं, इसमें सीन जेनेसियस कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग कंडीशंस देख रहे थे, पहले हमने एडल्फी देखा, अब हम लोग सीन जेनेसियस देखे, अब इसके बाद हम लोग आएंगे सीन एंड्रस कंडीशन। तो अभी देख रहे हैं कोहेशन। कोहेशन का मतलब हो गया एंथर के आपस में यूनियन को हम लोग कोहेशन नाम दे रहे थे, जिसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा है एडल्फी। एडल्फी में तीन पार्ट पढ़े, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस कंडीशन। दूसरा हम लोग कंडीशन देख रहे हैं सीन जेनेसियस। हमने इसका मीनिंग बताया, सीन मतलब टुगेदर, जेनेसिस मतलब होता है ऐसे पोर्शन जो ओरिजिन में, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, जो प्लांट के ओरिजिन में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जेनेसिस, है ना। तो
ये हमने देखा कि एंथर का पोर्शन सारा आपस में, एंथर का ये पोर्शन दिखा रहे हैं, ये आपस में यूनाइटेड हैं, लेकिन फिलामेंट आपस में यूनाइटेड नहीं है, फिलामेंट सबके फ्री होंगे, तब इस कंडीशन को कहेंगे सिनजेनेसिस। तो सिनजेनेसिस में कंडीशन क्या बन गया? एंथर यूनाइटेड, बिल्कुल उसका रिवर्स है, एंथर यूनाइटेड। एडल्फी में क्या हुआ था? एडल्फी में एंथर आपस में यूनाइटेड नहीं थे, फ्री थे, लेकिन फिलामेंट कैसे थे? वहां पे एडल्फी में फिलामेंट यूनाइटेड था, यहां पे सिनजेनेसिस में फिलामेंट फ्री है। तो ये बिल्कुल एडल्फी का उल्टा कंडीशन हो गया। एडल्फी में एंथर फ्री थे और फिलामेंट यूनाइटेड थे, जबकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एंथर के पोर्शन आपस में यूनाइट कर गए हैं और फिलामेंट फ्री है। इस कंडीशन को सीन मतलब टुगेदर, जेनेसिस मतलब ओरिजिन, प्लांट का वो पोर्शन जो प्लांट के ओरिजिन में हेल्प करता है, नए प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो पोर्शन यूनाइटेड है। हम लोग इसका नाम दिए सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस का एग्जाम्पल हम लोग कह दिए, ये कॉम्पोजिटिव फैमिली का मेंबर्स, कॉम्पोजिटिव फैमिली में ये कैरेक्टर पाया जाता है। कॉम्पोजिटिव फैमिली का नया नाम है एस्टरेसी। क्या नाम है इसका नया? एस्टरेसी। इसके सबसे कॉमन मेंबर हैं डालिया, है ना, डालिया, डालिया इसका बॉटनिकल नेम है। क्राइसेंथेमम गुलदावदी, क्राइसेंथेमम चाइनेंसिस, क्राइसेंथेमम चाइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है। जीनिया, जीनिया, ये जितने प्लांट्स दिखा रहे हैं हम लोग, है ना, ये डालिया। सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी का फ्लावर, है ना, सनफ्लावर। हेलियंथस एन्यूअस इसका बॉटनिकल नेम है, सनफ्लावर। तो ये जितने प्लांट्स हैं ये सारे, गेंदा, टेगेटस इरेक्टा इसका बॉटनिकल नेम है, गेंदा, मेरीगोल्ड, है ना, ये जितने फ्लावर हम लोग देख रहे हैं, ये सारे प्लांट में सिनजेनेसियस कंडीशन मिलेगा। सारे प्लांट्स में एंथर आपस में यूनाइटेड होंगे और फिलामेंट आपस में फ्री होंगे। हम इसको सिनजेनेसिस का नाम देंगे। और अब हम लोग आते हैं तीसरे तरह के यूनियन में, इसको कहते हैं सीन एंड्रस कंडीशन। फिर हम लोग इस शब्द को लिखते हैं, सीन मतलब टुगेदर, एंड्रस मतलब हो गया पूरा का पूरा एंड्रोसियम। अब इसको ऐसे बना रहे हैं, देखते जाइए बच्चों, क्या कर रहे हैं? दोनों पोर्शन को यूनाइट कर रहे हैं, एंथर एज वेल एज फिलामेंट, बोथ पोर्शंस आर यूनाइटेड। मतलब एंथर भी यूनाइटेड है और फिलामेंट भी यूनाइटेड हो। दोनों पोर्शन अगर यूनाइटेड होंगे तो हम लोग इसका क्या नाम रखेंगे? सीन एंड्रस। कैसे नाम पड़ा? सीन मतलब टुगेदर, जुड़ा हुआ, है ना, टुगेदर, और एंड्रस मतलब एंड्रोसियम। पूरा एंड्रोसियम अगर आपस में जुड़ा हुआ हो तो टर्म हो जाएगा सीन एंड्रस कंडीशन। फिर से हम लोग देखते हैं ये किस फैमिली में पाए जाते हैं। ये उसी फैमिली में पाए जाते हैं जिसकी चर्चा हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। फैमिली का नाम क्यूकरबिटेसी, है ना। इसमें कौन कौन से चीज होंगे? कॉमन प्लांट, खीरा, कद्दू, कदीमा, लौकी, है ना, ये जितने हम लोग प्लांट्स गर्मियों में सब्जी खाते हैं ना, सब इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो क्यूकरबिटेसी फैमिली में सिनजेनेसियस, सीन एंड्रस कंडीशन मिलता है। बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टुगेदर, इसको कहते हैं सीन एंड्रस कंडीशन। ये हम लोग देख रहे थे अब तक, ये आपस में जुड़े हुए थे। इस घटना को कोहेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग 2 और टर्म देखेंगे, एडहेशन। अब फिलामेंट्स किसी और पोर्शन से जुड़े हुए हैं या नहीं है। कल हम लोग जब ये तुमको फ्लावर दिखा रहे थे डेटूरा का, तो उसमें दिखाए थे फिलामेंट्स पेटल से जुड़े हुए थे। उस कंडीशन को अब कहेंगे एडहेशन। ये तो आपस में जुड़े हुए थे ना, आपस में जुड़े हुए होने को हम लोग नाम देते हैं कोहेशन। तो जब एंथर आपस में जुड़े हुए हों, पेरेंट वर्ड होगा कोहेशन। इस कोहेशन का टाइप हो गया एडल्फी। एडल्फी का टाइप हो गया मोनो एडल्फस, जब सारे फिलामेंट्स जुड़ के एक ट्यूब बनाए। डाई एडल्फस, जब सारे फिलामेंट्स जुड़ के 2 ट्यूब बनाए। पॉली एडल्फस, सब जब सारे फिलामेंट्स जुड़ के 2 से ज्यादा ट्यूब बना दें। मोनो एडल्फस का कंडीशन हो गया था, मालवेसी फैमिली में दिख रहा था। डाइएडल्फस कंडीशन फैमिली पेपिलिनेसी के मेंबर्स में दिख रहे थे। जितने भी दाल्स पाए जाते हैं, दाल में ये दिखाई दे रहा था। फैमिली पॉलीएडल्फस कंडीशन साइट्रस या नींबू में दिख रहा था। ये तो यूनियन दिखा रहे थे। यूनियन का दूसरा टाइप था सिनजेनेसियस कंडीशन। वो पोर्शन आपस में जुड़े हुए थे जो, जेनेसिस का मतलब होता है जो ओरिजिन में हेल्प करते हो, सीन मतलब टुगेदर, जो नए प्लांट के बनने में मदद करते हो। मतलब एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है, एंथर का पोर्शन आपस में जुड़ा हुआ हो, लेकिन क्या फ्री हो? फिलामेंट फ्री हो। और ये कहां मिला? ये मिला फैमिली कॉम्पोजिटी में। कॉम्पोजिटी का नया नाम हमने बताया एस्टरेसी के नाम से इसको जानते हैं। इसका नया नाम है एस्टरेसी। इसके कॉमन मेंबर हैं डालिया, डालिया बॉटनिकल नेम है, क्राइसेंथेमम चाइनेंसिस, जीनिया, सनफ्लावर, हेलियंथस एनस, मेरीगोल्ड, टेगेटस इरेक्टा, ये सारे प्लांट्स हैं
जो कॉमनली जाड़े के दिनों में इनमें सारे फ्लावर्स में, सारे प्लांट्स हम लोग फ्लावर्स के लिए, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के लिए अपने गार्डन में लगाते हैं। तो ये हम लोग देख रहे थे। तीसरा कंडीशन देखे, सीन एंड्रस कंडीशन, दोनों पोर्शन एंथर और फिलामेंट दोनों पोर्शन देख रहे हैं आपस में कंबाइन कर गए हो, तो सीन मतलब टुगेदर, एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, कंप्लीट एंड्रोसियम जब एक दूसरे से जुड़ जाए कंडीशन को कहेंगे सीन एंड्रस कंडीशन। सीन एंड्रस कंडीशन जिस फैमिली में मिल रहा है उस पूरे फैमिली का नाम लिखे हैं क्यूकरबिटेसी। इस फैमिली के कॉमन मेंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं। खीरा, कद्दू, कदीमा, लौकी, है ना, ये जितने भी गार्ड होते हैं, बॉटल गार्ड, है ना, ये जितने भी वाटर गार्ड, जितने भी तरह के गार्ड होते हैं, दे ऑल बिलोंग्स टू फैमिली क्यूकरबिटेसी, जहां मिला पॉलीएडल्फस कंडीशन, जहां मिला सीन एंड्रस कंडीशन। अब हम लोग आ रहे हैं, कोहेशन खत्म हो गया, एडेशन की बात आ रहे हैं। अब स्टामेन का पोर्शन किसी दूसरे बॉडी के पार्ट से जुड़ा हो तब इसको कहेंगे एडेशन। अब हम लोग आ रहे हैं इसके लास्ट पार्ट में, है ना, एपीपेटलस कंडीशन, मतलब ये एडेशन देख रहे हैं हम लोग। एडेशन का मतलब होता है कि अब एंथर या फिलामेंट बॉडी के अब दूसरे पार्ट से जुड़े हों। दूसरा पार्ट कौन कौन सा हो सकता है? कैलेक्स हो सकता है, ये कोरोला हो सकता है ना। तो अगर एंथर या फिलामेंट कैलेक्स या कोरोला से जुड़े हों तो ज्यादा संभावना किससे जुड़े होने की होती है? कोरोला से जुड़े होने की होती है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एपीपेटलस, और इस तरह के यूनियन को एडहेशन का नाम दिया गया। जब वो आपस में जुड़े हुए थे उस यूनियन को कोहेशन कह रहे थे, और जब ये किसी फ्लावर के फ्लावरिंग पोर्शन में आपस में ना जुड़े हों, किसी दूसरे पार्ट से जुड़े हों, तब हम लोग इसको एडेशन कहते हैं। एडेशन में जो पहला कंडीशन था वो था एपीपेटलस कंडीशन। हमने धतूरा के फ्लावर में दिखाया था। क्या दिखाया था? धतूरा में स्टामेन और जो फिलामेंट था वो पेटल से जुड़े हुए थे, है ना। वो हम खोल के आपको दिखाए थे, वो वाला फिर से पिक्चर निकालिए, फोटोग्राफ बैक कीजिए और देखिए, एपीपेटलस कंडीशन उसमें दिख रहा था। तो फैमिली सोलेनेसी के मेंबर में कौन कौन सा चीज था? तो पहले हम लोग कॉमन सारे एग्जाम्पल को फिर से देख रहे हैं। जो कॉमन एग्जाम्पल हैं सोलेनेसी के वो हैं डेटूरा। पहला एग्जाम्पल था ये डेटूरा में दिख रहा था। दूसरा एग्जाम्पल होगा इसमें धतूरा के अलावे ये ब्रिंजल में भी दिखाई देगा, है ना, ब्रिंजल के केस में दिखाई देगा। तो फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स में टोमेटो में भी दिखाई देगा, ये चिली में भी दिखाई देगा। ये कॉमन मेंबर्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किसका? ये कॉमन मेंबर है फैमिली सोलेनेसी के, जहां पे एपीपेटलस कंडीशन है। ये जो फिलामेंट है ना, ये पेटल से जुड़े हुए हैं, ये जो पेटल का पोर्शन है उससे अटैच्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो जब पेटल फिलामेंट पेटल से जुड़े रहते हैं इसको एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। लेकिन मोनोकॉट के केस में एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, एपीफिलस कंडीशन। अब हम लोग मोनोकॉट का फ्लावर दिखा रहे हैं। मोनोकॉट के फ्लावर के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था? मोनोकॉट के फ्लावर के बारे में एक डिस्कशन किया था। यहां पे कैलेक्स एंड कोरोला नहीं होता है। फ्लावर का एक ही पोर्शन होता है, नीचे का पोर्शन थोड़ा ग्रीन दिखता है, ऊपर का पोर्शन कलर्ड हो जाता है। ऐसे फ्लावर के पेटल्स को या सेपल्स नहीं कह के यहां पे इसका नाम रखते हैं पेरियांथ, है ना। इस फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके यूनिट को बोलते हैं टेपल, और फ्लावर के इस पूरे ग्रुप को कहते हैं पेरियांथ। तो ये पेरियांथ है और एक एक यूनिट टेपल है। तो फिलामेंट्स ये टेपल से भी जुड़े हो सकते हैं, मतलब मोनोकॉट में कलर पोर्शन से भी जुड़े हो सकते हैं। जब कभी ऐसा होगा तब इसको कहेंगे एपीफिलस कंडीशन या एपीफाइलस कंडीशन। और जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो है अनियन और लिली। यहां पे फिर से हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। एपीफिलस कंडीशन में क्या हुआ? एपीफिलस या एपीफाइलस कंडीशन में फिलामेंट का जो पोर्शन है, फिलामेंट इज अटैच्ड। ये किससे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है किससे? तो कहेंगे टू पेरियांथ। ये पेरियांथ से अटैच्ड है या टेपल से अटैच्ड है। इस कंडीशन को एपीफाइलस कंडीशन का नाम दिए। और जब इस तरह का अटैचमेंट मिलेगा तो नेचुरली ये मोनोकॉट में मिलेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एपीफिलस कंडीशन इज ऑलवेज सीन इन, देगा मोनोकॉट, ऑलवेज सीन इन डाइकॉट दे देगा, इट मे बी सीन इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो आपका आंसर क्या होगा? कभी भी डाइकॉट की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एपीफिलस वर्ड में पेरियांथ से अटैचमेंट है। और पेरियांथ कहां मिलता है? ये सिर्फ मोनोकॉट के प्लांट में। जब कैलेक्स एंड कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, हम लोग फ्लावर को पेरियांथ कहते हैं, उसके यूनिट को टेपल कहते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? एपीफिलस कंडीशंस आर ऑलवेज ऑब्जर्व इन मोनोकॉट। तो ये पहली बात हो गई, इंपॉर्टेंट बात हो गई।
फिलामेंट इज अटैच्ड टू पेरियांथ, है ना। अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं, एपीफिलस कंडीशन के। अब कहां मिला, तो एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम है लिलिएसी। लिलिएसी के मेंबर्स में मिलेगा। लिलिएसी का कॉमन प्लांट है अनियन, एलियम, सीपा। दूसरा प्लांट है गार्लिक, है ना, एलियम, सटाइवम। तीसरा प्लांट है लिली। तो ये जो हम लोग फ्लावर्स देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में मिल रहे हैं, जो कि मोनोकॉट का प्लांट है। तो ये हम लोग दूसरा टॉपिक खत्म किए, एपीफिलस कंडीशन एंड एपीपेटलस कंडीशन। ये एडेशन देख रहे थे। अब हम लोग आते हैं स्टामेन के लेंथ की बात करते हैं। स्टामेन के लेंथ के बेसिस पे हम लोग दो कंडीशन देखते हैं। लेंथ ऑफ स्टामेन के बेसिस पे हम लोग स्टामेन को पढ़ रहे हैं। लेंथ के बेसिस पे ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं डाइनेमस कंडीशन, है ना, और दूसरे को बोलते हैं टेट्रा डाइनेमस कंडीशन। दो कंडीशन, ये हम लोग दो तरह का। अब ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ हम लोग स्टामेन को स्टडी कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ डाइनेमस कंडीशन और दूसरा होता है टेट्रा डाइनेमस कंडीशन। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डाइनेमस कंडीशन में। देयर आर 4 एंथर, 4 एंथर पाया जाता है। इसमें से 2 एंथर में फिलामेंट का साइज छोटा और 2 का बड़ा होता है। ये दिखा रहे हैं, 2 बड़ा है और 2 छोटा है। इस कंडीशन को बोलते हैं डाई मीन्स 2, फिर दोबारा डाई, फिर में 2। तो जब कभी नंबर ऑफ एंथर्स आर 4 एंड 2 आर शॉर्ट एंड 2 आर लॉन्ग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइनेमस कंडीशन। दूसरी तरफ टेट्रा मतलब होता है 4, डाई मतलब होता है 2, 4 + 2 6 स्टामेन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कैसे ये दिखा रहे हैं, 2 स्टामेन तो छोटे छोटे और 4 बड़े बड़े, है ना। ये दिखा रहे हैं 1 2 3 4, 4 बड़े स्टामेन होंगे, लेंथ उनका, है ना, और 2 छोटे होंगे। तो जब कभी ऐसा कंडीशन दिखाई देगा, इसको कहेंगे टेट्रा डाइनेमस कंडीशन। टेट्रा डाइनेमस कंडीशन क्रूसीफेरी में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? क्रूसीफेरी में पाया जाएगा, क्रूसीफेरी के मेंबर्स में पाया जाएगा। और ये जो दिखा रहे हैं डाइनेमस कंडीशन, ये लैबिएटी फैमिली में पाया जाएगा, ऑसिमम सैंक्टम तुलसी में पाया जाएगा, साल्विया में पाया जाएगा। तो डाइनेमस कंडीशन में नंबर ऑफ एंथर कितने होंगे? 4 होंगे। 2 का फिलामेंट छोटा होगा, 2 का फिलामेंट बड़ा होगा। और ऐसा कहां दिखाई देगा? ऐसा लैबिएटी फैमिली के मेंबर में दिखाई देगा। लैबिएटी फैमिली के कॉमन मेंबर कौन कौन से हो गए? पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे ऑसिमम सैंक्टम तुलसी, दूसरा एग्जांपल लियोनेरस, तीसरा एग्जांपल साल्विनिया, है ना। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हो गए। और टेट्रा डाइनेमस कंडीशन क्रूसीफेरी में पाया जाएगा, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मस्टर्ड, दूसरा कॉमन एग्जांपल है रेडिश, तीसरा कॉमन एग्जांपल है बंदा गोभी, हम लोग कहते हैं कैबेज, चौथा कॉमन एग्जांपल है फूल गोभी, है ना, और कॉलीफ्लावर पांचवा कॉमन एग्जांपल है। तो ये जितने एग्जांपल हम लोग दिखा रहे हैं क्रूसीफेरी में टेट्रा डाइनेमस, टेट्रा मतलब 4। अब एक बार इसमें एक क्वेश्चन आया था मेडिकल में, कितने छोटे कितने बड़े, आउट ऑफ 6। तो ये देखो टेट्रा 4 डाई 2, छोटा लेटर कौन है? 2 है, तो 2 छोटे हैं और 4 बड़े हैं। तो जिसका नंबर बड़ा है वो नंबर जो है इंडिकेट कर रहा था कि 4 फिलामेंट्स आर लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट। एक क्वेश्चन और एक बार आया था, ये 95 की बात हम कह रहे हैं, 96 की बात कर रहे हैं, एम्स का क्वेश्चन था। इनमें से पूछा कि इन टेट्रा डाइनेमस कंडीशन छोटे किधर हैं और बड़े किधर हैं? 2 स्मॉलर आर आउटसाइड एंड 4 बिगर्स आर इनसाइड। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो कैसे याद रखना है? छोटे बच्चे घर के बाहर घूमते नजर आते हैं आउटसाइड, बड़े लोग ही घर में नजर आते हैं इनसाइड। छोटे बच्चे आउटसाइड फील्ड में घूमते खेलते नजर आएंगे। तो 2 स्मॉलर वंस आर आउटसाइड एंड 4 बिगर वंस आर इनसाइड। जब कभी ऐसा कंडीशन होता है हम लोग इसको कहते हैं टेट्रा डाइनेमस कंडीशन, 4 बड़े और 2 छोटे। तो ये हम लोग लेंथ के बेसिस पे स्टामेन को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, डाइनेमस कंडीशन एंड टेट्रा डाइनेमस कंडीशन। तो ये हम लोग एंड्रोसियम को पूरी तरह से देखे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गायनेसियम।